हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक ट्रेडर। तो आज हम जानने वाले टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो मार्केट्स में होती है। जैसे कि आपने कई लोगों से कहते हुए सुना होगा कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर डे ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। गाइस, क्या आपको बार बार टाइम फ्रेम चेंज करना चाहिए या फिर नहीं, और भी कई सवाल। तो आज हम जानते हैं मार्केट में कितने टाइप ऑफ ट्रेडिंग होते हैं। तो दोस्तों, डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों सेम ही होता है। दोनों का मतलब होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया है और आपको उसी दिन उसे एग्जिट करना होगा। मान लीजिए सुबह मार्केट खुलने के बाद आपने कोई ट्रेड खरीदा या फिर कोई शेयर खरीदा, तो आपको उस शेयर को उसी दिन एग्जिट करना होगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डे ट्रेडिंग? देखिए, डे ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्किएस्ट ट्रेडिंग इन द मार्केट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, इसके बहुत सारे रीजन। पहला रीजन, देखिए दोस्तों, आप जब भी ट्रेड करते हो आपको आपके ब्रोकर के द्वारा एक लेवरेज दिया जाता है। तो आप पूछोगे कि लेवरेज क्या होता है? देखिए, लेवरेज एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपका ब्रोकर आपको देता है ट्रेड करने के लिए। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 है, तो आपका ब्रोकर आपको 5 टाइम्स का लेवरेज देगा। ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपके पास 10,000 है, तो लेवरेज के बाद ये 50,000 में आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए, ये जो लेवरेज है, इससे अगर प्रॉफिट होता है तो आपको 5 टाइम का प्रॉफिट होगा। अगर आपको लॉस होता है तो 5 टाइम का लॉस भी होगा। तो इसमें हाई रिस्क भी है पर हाई प्रॉफिट भी है। देखिए, डे ट्रेडिंग में एक और टाइप की ट्रेडिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन से समझाने जाऊँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। देखिए, स्कैल्पिंग यानी कि एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होती है जिसमें हम स्टॉक्स, कमोडिटी, फ्यूचर्स, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि हम बहुत कम टाइम फ्रेम में, यानी कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक। स्कैल्पिंग में कम ट्रेड होने के कारण हमें प्रॉफिट पर ट्रेडिंग भी बहुत कम होती है, जिसके कारण हमें सारी ट्रेड एक कम यानी कि एक डिसेंट अमाउंट में करनी पड़ती है। एडवांटेजेस, तो स्कैल्पिंग का एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत कम रिस्क है, और दूसरा ये कि ये बहुत ईजी टू यूज है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, देखिए, ब्रोकरेज काफी ज्यादा लग जाता है और इसके लिए नई इक्विपमेंट्स की भी जरूरत है, और कुछ अच्छे ब्रोकर्स के जो सिस्टम ही है ना, उसे सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, किसे स्कैल्पिंग यूज करनी चाहिए? देखिए, जिनके पास बड़ा अमाउंट है ना, उन्हें स्कैल्पिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और या फिर वो लोग जिनके पास बड़ा अमाउंट है पर वो कम रिस्क लेना चाहते हैं। और देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में तो बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ स्कैल्पिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। तो अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जिसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा है, आपको इसे कुछ दिन से लेके कुछ महीनों तक होल्ड करना है, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक में स्विंग पोजीशन ली और ये जो स्टॉक है आपको प्रॉफिट की जगह पे लॉस करवा रहा है, तो आप उस समय में क्या करेंगे? देखिए, आप उस स्टॉक को स्विंग से सीधा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कीजिए, जिससे आपको तुरंत लॉस बुक करने की जरूरत नहीं। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई होती है, दैट इज अबाउट 5 to 10% पर ट्रेड, और आपको मार्केट को मॉनिटर करने की बार बार जरूरत भी नहीं। डिसएडवांटेजेस, देखिए, अगर आपको उस स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर इससे होगा क्या कि आपके जो पैसे हैं उसमें फंस के रह जाएंगे। तो देखिए, इससे पहले ना आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी स्टडी करना चाहिए। देखिए, ओवरनाइट पोजीशन होने के कारण सडन बैड न्यूज या फिर बिग इवेंट्स आपके पोजीशन को इंपैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। दिस इज जीत गरत एंड यू आर वाचिंग ट्रेड लाइक ट्रेडर। ओके, बाय।